सो कैसे हैं आप सभी? क्लास 10th लेसन 3 डायरी ऑफ एन एंड फ्रैंक के सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का सेकंड पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। मैं हूं दीपिका साहू और आज आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर और 5 नंबर में आएंगे। क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग है तो शॉर्ट आंसर टाइप तो आप ना ही बोलें, क्योंकि वेरी शॉर्ट आएंगे 2 नंबर में, इनका चांसेस 3 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा है। ओके, चलिए। What does Annan write in her first diary? आपको बताना है कि इसकी फर्स्ट ऐसे में एनन ने क्या लिखा था। In her first diary title Chatterbox टाइटल इसे किसने दिया था, ये भी याद रखिए किसने दिया था, मिस्टर कीजिंग ने। तो एनन वांट टू कम अप विथ convincing argument to prove the necessity of talking. She wrote 3 pages and argued the talking was a student's trait and she would do her best to keep it under control. देखिए गाइस, इसमें क्या बोला गया है, उसने एक ऐसा मतलब आर्ग्यूमेंट लिखा था, एकदम कन्विंसिंग सेटिस्फाइड आर्ग्यूमेंट लिखा था जो ये प्रूफ करता है कि टॉकिंग कितनी जरूरी है। उसने 3 पेज में लिखा था, बड़ा ही ऐसा कि कोई कह नहीं सकता है कि हाँ अंडर कंट्रोल वाली सिचुएशन में लिखा था, और बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके गाइस, मैं आपको बता दूं मिस्टर कीजिंग वाला एक क्वेश्चन आना ही है 3 नंबर का। आपके बोर्ड के पेपर की बात चल रही है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। सो मिस्टर कीजिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर। एक्सप्लेन। जो मिस्टर कीजिंग थी वो बहुत ही काइंड मतलब बहुत ही दयालु लेकिन बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर थी, इसे एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर कीजिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, पूरा का पूरा रिपीट कर दो। ही वॉज अनॉयड विथ एलन एज सी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल। क्या बोला गया है, बड़े ही सिंपल शब्दों में मैंने आपके लिए आंसर बनाए हैं, तैयार किए। वो जो थी ना एनन से बहुत ज्यादा मतलब अनॉयड हो चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा लाइक गुस्सा चिड़चिड़ी होना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बात करती थी। He warned her several time और उसने कई बार उसे चेतावनी दी थी, ऐसा नहीं था, बट शी डिडंट चेंज, लेकिन वो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहती थी। सो ही पनिश्ड हर बाय गिविंग एन एसे टू राइट। और उसने क्या किया, एज अ पनिशमेंट उसे एक ऐसे दिया लिखने के लिए और बोला कि इसे आप लिखिए। तो ये उसकी पनिशमेंट थी और उसने बहुत अच्छे से वो जो ऐसे था वो लिखा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Question number 3. How did Shannon help Anne Frank in writing the third essay? अब आपको बताना है जो एन फ्रैंक है उनकी फ्रेंड जो थी सैनी नाम था ना, तो उसने कैसे हेल्प करी थी थर्ड ऐसे लिखने में। तो देखो यहाँ पर सैनिन लिखा है, जो भी है सैनिल लिखा है यहाँ पर, अब मैं क्या ही बोलूं मुझे नहीं पता है। सैनिल वॉज एनन्स क्लोज फ्रेंड एंड गुड एट पोइट्री। बोला गया है कि सैनन जो थी वो एन की बड़ी क्लोज फ्रेंड थी एंड पोइट्री में बड़ी काफी अच्छी थी। शी हेल्प्ड एन राइट टू थर्ड ऐसे इन वर्ड्स। उसने क्या किया, एन की हेल्प करी थर्ड ऐसे लिखने में। किस फॉर्म में, वर्ड्स मतलब आप ये कह सकते हैं पोइट्री में, पंक्तियों में। इट टर्न आउट टू बी अ गुड पोयम, और ये एक अच्छी पोयम के रूप में बाहर आई सामने। एंड इवन द टीचर मिस्टर कीजिंग टुक इट इन द राइट वे। और मिस्टर कीजिंग जो थी ना, उस मिस्टर कीजिंग जो था ना, उसने भी उसे अच्छे वे में लिया। समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बता रही हूँ, जरा सबर करिए, जरा सांस तो लीजिए। अरे बाबा, पूरा बताती हूँ, जरा सांस तो लें आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है। Why did Anne prefer confidence in her diary? Why does Anne want to keep a diary? Why does she feel she can trust a diary more than a people? देखिए बड़ी बहुत ही अच्छी चीज बताई गई कि क्यों उसने प्रेफर किया एक डायरी लिखना। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एनन वांट टू कीप अ डायरी, एनन क्यों चाहती थी डायरी रखना, एंड क्यों उसे ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ कि जो
लोग होते हैं उनसे ज़्यादा पेशेंस पेज में होता है, पेपर्स में होता है, डायरी में होता है। एंड पता है क्या गाइस, मैं आप 10th के बच्चे, मैं भी यही चीज़ मानती हूँ कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। हम अपनी सारी बातें कह देते हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है एंड वी आर फीलिंग सैटिस्फाइड। सो आई मस्ट सजेस्ट यू कि अगर आपके अंदर भी बहुत सारे तूफान है तो आप अपनी डायरी में लिखें। आपको अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तरफ ले चलूं? चलिए ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो है ना डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। Anne did not have a true friend to whom she could con हाँ कॉन्फिडेंस बोलते हैं उसको, उसकी वर्ब में लिखा हुआ है। तो एनन का कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिस पे वो पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके। हेंस ही स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। मोर ओवर शी न्यू दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पेपर एंड हर सीक्रेट वुड बी सेफ इन हर डायरी। उसे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसे इन सब के ऊपर में ऐसा लगता था, क्योंकि वह जानती थी कि यार पेपर जो होते हैं उनमें ज्यादा पेशेंस होता है, ज्यादा धैर्य होता है प्यूपल की अपेक्षा, मतलब जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा डायरीज में पेशेंस होता है एंड उसके सीक्रेट जो होंगे सेफ रहेंगी डायरी में। सो शी कुड ट्रस्ट अ डायरी मोर देन पीपल, इसीलिए वो डायरी को ट्रस्ट करती है मोर देन पीपल। ठीक है। हाउ डज एनन फील अबाउट her फादर ग्रैंडमदर मिस्टर क्यूप्यूरियस? ये तो हमेशा मुझे डिफिकल्ट लगा। एंड मिस्टर किसी कैसा फील करती थी वो अपने फादर, ग्रैंडमदर एंड मिस्टर क्यूपेरियस एंड मिस्टर कीजिंग के बारे में? क्या महसूस करती थी? सो हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, शी लव्ड हिम वेरी मच। वो उसके पापा जो थे ना बहुत अच्छे, बहुत ही लाइक बहुत अच्छे पिता थे और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एज़ यूजुअल हमेशा जो लड़की होती है वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है, तो वो भी लड़की थी। सो शी ऑल्सो लव्ड हर ग्रैंडमदर, और वो अपनी ग्रैंडमदर को भी बहुत पसंद करती थी। ऑफन थॉट ऑफ हर विथ रिवरेंस आफ्टर हर डेथ। अक्सर ग्रैंडमदर के बारे में वह सोचा करती थी, उनके बारे में उनकी डेथ के बाद। She was deeply attached to her teacher, Mr. Coporius. Sorry, Mrs. Coporius. मैं बार-बार मिस्टर बोल रही हूँ क्या? In tears when she left her, जैसे and did not have a good impression of Mr. Kissing, her math teacher, and often called him old foggy. मैं आपको बता दूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, समझ में बड़ा अच्छे से आ रहा है। मैं यहाँ पर इसे मिस्टर मिस्टर बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, वो मिसेज है। एंड बाय मिस्टेक मैं मिस्टर बोल रही हूँ क्योंकि मिस्टर कीजिंग है ना, इसका सॉरी। सो वो बहुत ही अटैच्ड थी मिसेस कुपेरियस से, और वो उसकी बहुत अच्छी टीचर थी। बार बार वो उनकी याद में रोया करती थी जब वो चली गई थी। एंड इनका कुछ अच्छा खासा इंप्रेशन नहीं था मिस्टर कीजिंग पर। एंड उसके जो मैथ टीचर थे अक्सर वो उन्हें ओल्ड फॉगी बोला करती थी। क्या बोला करती थी? ओल्ड फॉगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, डू यू एग्री डिसएग्री, गिव रीजन। ये आंसर, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी, ये मोस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई डू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है मैं इससे बिल्कुल वास्ता रखती हूँ, एतबार करती हूँ, विश्वास रखती हूँ और सहमति दिखाती हूँ। कितने अच्छे शब्द बोले ना मैंने। कुल मिलाकर मैं एग्री कर रही हूँ। ठीक है। पीपल समटाइम्स गेट बोर्ड। कई बार क्या होता है, लोग बोर हो जाते हैं के एंड टायर्ड एंड हैव नो मूड और टाइम टू लिसन टू यू। गाइस, इसमें बोला गया है कि जो लोग होते हैं कभी कभी वो बोर हो जाते हैं, कभी कभी वो थक जाते हैं और कभी कभी उनका मूड नहीं होता है हमारी बात सुनने का। दे कैन गेट इरिटेट, ग्रियोज और कंप्लेन अबाउट फोर्सिंग देम टू लिसन टू यू, बट पेपर नेवर ग्रेस। देखिए गाइस, क्या बोला गया है कि कभी कभी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। रियलिटी है गाइस, हम लोग भी हो जाते हैं, तो इरिटेट हो जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, फोर्स करते हैं उनको सुनने के लिए, लेकिन ऐसा पेपर नहीं करते। एंड इट डेफिनेटली हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और ये सारी चीजें प्रूव करती है आई थिंक कि पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ डिड एनन वांट हर डायरी टू बी डिफरेंट? कैसे एनन चाहती थी कि उसकी डायरी डिफरेंट हो? तो गाइज ये मोस्ट महा इम्पोर्टेंट है। Annan did not want to jot down the facts in her diary the way most people do. She wanted the diary to be her friend. She called it a kitty. She wrote her about her feelings, experience in it. It was a mature work reflecting deep insight. So वो फैक्टेबल चीजें नहीं लिखना चाहती थी उसमें, जो फैक्ट्स होते हैं वो नहीं लिखना चाहती थी। वो अपनी फीलिंग बताना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही टॉकेटिव गर्ल थी, तो वो उसको लोग तो मिल नहीं रहे थे बात करने के लिए, तो आई थिंक उसने सोचा होगा कि पेपर्स में लिख देती हूँ, बोलना तो कहीं है, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना है तो नहीं सुनो। तो वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें, अपनी चीजें शेयर करना चाहती थी एज अ फ्रेंड, जैसे हम फ्रेंड से करते हैं। तो दैट्स वाई वो उसकी डायरी को डिफरेंट करना चाहती थी। गाइस नेक्स्ट पार्ट में इसके पूरे क्वेश्चन आंसर करती हूँ। ये पार्ट 10 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं इसका पार्ट 3 बना दे रही हूँ। सॉरी गाइस, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इस कारण मेरे को पार्ट 3 बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने आपको इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वैसे तो दे दिए हैं, तो पार्ट 3 इसका जल्दी आएगा, कल ही आएगा, बल्कि इसी टाइम पर आएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर बने रहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहें। कोई भी दिक्कत है रिकॉर्डेड पर कॉमेंट करना